हेलो। थारा पैसा, थारा बंगला, थारी पीडीएफ, थारा सिलेबस, थारी क्लास, थारा टाइम। आदा भाई, नमस्कार भाई, सब जनइयों को राम राम, नमस्ते। आइए सारे के सारे बच्चा पार्टी पधारे सर। थकी सी हालत में आप सबका स्वागत है भैया। हो हो अभी बेटा आज मैं बड़ा बोरियत फील कर रहा हूं, तो आज हम आलस में पढ़ाई करेंगे। बहुत ही आलस में पढ़ाई करेंगे, ठीक है। आओ सर, मैं आपके लिए पीडीएफ बना रहा था भैया, इसलिए आया। ठीक है। आजकल ये देखो सर, क्या राज है पीडीएफ का, वो खोलते हैं अभी, देखते हैं चीजों को। हो गया ना। नमस्कार बेटा, आ जाओ आ जाओ। अरे इलेक्शन छोड़ दे, अब आगे पढ़ ले मेरे दोस्त। भाड़ में गई इलेक्शन, आ जा तो पढ़ ले। देखो, सरकार कोई भी आए, नौकरी जॉब टाइम टू टाइम मिलती रहनी चाहिए। यूपी में इसलिए थोड़ा सा जो जनता गुस्से में थी, वो इसलिए गुस्से में थी, पेपर लीक वगैरह की इतनी हरकतें हुई हैं, जॉब्स बहुत कम यूपी में, भर्ती बहुत कम हुई है, तो वो थोड़ा सा गुस्सा देखने को मिला, और कुछ नहीं। समर वैकेशन कर दो सर। समर वैकेशन, अरे नहीं भैया, एक तो दोपहर में ऐसे ही हम पढ़ रहे हैं। नमस्कार मेरे भाई, चलिए अब अपनी पढ़ाई करते हैं स्टार्ट। और मेरे दोस्त, आज के जो सेशन है हमारा, वो पैराजंबल्स का आखिरी सेशन है। आज हम पैराजंबल्स को खत्म कर देंगे। अगर हम समझे मेरे दोस्त, तो पैराजंबल्स के सारे टाइप के क्वेश्चंस मैंने आपको दिखा दिए, मैंने आपको करा दिए। और आज जो आपको ये पीछे मेरे क्वेश्चन दिख रहा है, ये पैटर्न सीडीएस में पूछा जाता है। जैसा कि आप सब जानते हैं, हमें सभी के सभी एग्जाम्स कवर करने होते हैं मेरे दोस्त। हमें सीजीएल भी कवर करना है, सीपीओ भी कवर करना है, ठीक है, आपका एनडीए भी कवर करना है, आपका सीएचएसएल भी, आपका एमटीएस भी, आपका सीडीएस भी, हर टाइप का एग्जाम हमें कवर करना है। इसलिए मैंने क्या किया है, पैराजंबल्स की जो प्रैक्टिस है माय डियर स्टूडेंट्स, आपको हर टाइप के क्वेश्चन की जो है वो प्रैक्टिस करा दी है। आज हमारी पैराजंबल्स की ये आखिरी क्लास है। अगर हम तरीके से समझे, पैराजंबल्स की ये आखिरी क्लास है, ठीक है। क्या करने वाले हैं आज हम करने वाले हैं माय डियर स्टूडेंट्स, 2024 2024 सीडीएस के एग्जाम को, 2024 सीडीएस के एग्जाम को आज हम करने वाले हैं। जो ये क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहा है स्क्रीन पर माय डियर स्टूडेंट्स, ये सीडीएस का 2024 का क्वेश्चन पेपर आपको दिखाई दे रहा है, जिसको आज हम सोल्व करने वाले हैं। ये अपने दिमाग में रखिएगा, तो हमारा क्या हो जाएगा, यहां से बेटा हमारा कॉन्फिडेंस जो है वो बढ़ जाएगा। ठीक है जी, ध्यान से देखिएगा, समझिएगा, परखिएगा। क्या है उसमें, क्या होता है सीडीएस में, एक ही क्वेश्चन को ब्रेक करके पूछता है। एक तो ये पैटर्न आता है, ठीक है, और ये पैटर्न अब जरूरी नहीं है सिर्फ सीडीएस भैया, ये सीजीएल में भी पूछा जाता है। और इन आफ्टर सम क्वेश्चंस इस टाइप के भी क्वेश्चंस है, और कुछ क्वेश्चंस के बाद आप एक और पैटर्न माय डियर स्टूडेंट्स देखोगे, वो पैटर्न मैं दिखा देता हूं आपको। एक ये पैटर्न है,
इसमें क्या होता है कि आपके पास दो सेंटेंसेस वो फिक्स कर देता है, जैसे S1 फिक्स कर दिया, S6 फिक्स कर दिया, दो सेंटेंसेस फिक्स कर दिए, बाकी आपको दे दिए, दो सेंटेंसेस फिक्स कर दिए, बाकी आपको दे दिए। तो 2024 के एग्जाम्स में आए हुए सारे क्वेश्चंस लास्ट क्लास में हमने कर लिए थे और फिर इस सेशन के लास्ट में आपके लिए छोटा सा सरप्राइज है, बहुत मेहनत करके बहुत ही लाजवाब मैंने आपके लिए एक पीडीएफ तैयार की है। फिर इस सेशन के लास्ट में मैं आज आपको वो सरप्राइज दूंगा, इस सेशन के लास्ट में मैं आपको वो सरप्राइज दूंगा आज इस टाइप का। ये पैटर्न भाई सीडीएस में, सीजीएल में, सीपीओ में, इन सभी एग्जाम्स में कॉमन है ये पैटर्न। तो एक स्टेटमेंट और लास्ट स्टेटमेंट फिक्स देगा, पीक्यूआरएस सेट करा लेगा, ठीक है ये। और एक पैटर्न जो मैंने ये बोला कि माय डियर स्टूडेंट्स, एक ही सेंटेंस को क्या करेगा, वो एक ही सेंटेंस को ब्रेक करेगा और आपसे स्टेटमेंट्स पूछेगा, वो एक कंप्लीट सेंटेंस क्या बनेगा, ठीक है। ये चीज आपके लिए काम कहती है, ठीक है, डन है, ठीक है सर। तो अब ध्यान से जरा यहां से हमने समझना है, एनडीए हो, सीडीएस हो, आपका भैया जी सीजीएल हो, सीपीओ, कोई भी ऐसा एग्जाम मैंने नहीं छोड़ा जिसके आपकी पैराजंबल्स की प्रैक्टिस ना हुई। चलिए माय डियर स्टूडेंट्स, अब इसको हम करते हैं अपना स्टार्ट। आज की कहानी ये है क्वेश्चन नंबर 1। तो अगर ये डायरेक्शंस अगर हम देखें तो ये कोई भी बच्चा ये ना सोचे अच्छा ये तो गुरुजी पेपर, ये बेटा जो पेपर है ये सीडीएस 2024 का एग्जाम है कि सर तो सीडीएस 2024 का है, आप में से जिन बच्चों को सीजीएल देना रही मुझे किस काम का, बेटा पैटर्न अब सेम कर दिया है, सेम ही टाइप का क्वेश्चन पैराजंबल्स का अब सीजीएल में और सीपीओ में भी पूछ लेता है। तो अपने ध्यान से इसको आप समझिएगा। चलिए देखते हैं क्या कहता है। डायरेक्शन, ईच ऑफ द फॉलोइंग आइटम सेक्शन कंसिस्ट ऑफ अ सेंटेंस, उस सेंटेंस को जंबल कर दिया गया है। तो पीक्यूआरएस में बांटा है, आपको अरेंज करके बताना है कौन सा वो सेंटेंस बनने वाला है। तो इजी लगेगा। और सारे जो लास्ट सेशन भी हमने किया था उसमें भी प्रीवियस सीरीज किए थे बेटा, जिसमें सीजीएल के, सीपीओ और सीएचएसएल और एमटीएस वगैरह देख लिया, आज यहां है, ठीक है। चलिए अब अगर हम इस क्वेश्चन को समझते हैं माय डियर स्टूडेंट, चलिए स्टार्ट करते हैं हम समझना। क्वेश्चन नंबर 1 जरा ट्राई कीजिएगा, क्वेश्चन नंबर 1 आप लोग ट्राई कीजिएगा सबसे पहले। इसमें क्या आएगा और बताइएगा। थोड़ा सा आपको सोचने का ज्यादा वक्त मैं दे रहा हूं ताकि आप भी चीजों को समझ पाए। देखिए भैया, देखो कहते हैं डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी विच दो नॉट जस्टिफिएबल आर, आर क्या है वो आगे बताया गया है। उसमें क्या है, फंडामेंटल टू द गवर्नेंस ऑफ द कंट्री एंड इट इज द ड्यूटी, इट इज द ड्यूटी द, ठीक है, द कॉन्स्टिट्यूशन लेज डाउन सर्टेन ऑफ द स्टेट टू अप्लाई दीज प्रिंसिपल्स इन मेकिंग लॉज। देखो बेटा एक तगड़ी हिंट थी, द ड्यूटी किसकी, द ड्यूटी डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स आप बोल पाओगे। अगर मैं ये देखूं तो बेटा ये क्यू स्टेटमेंट है, अगर मैं ये देखूं तो ये क्यू स्टेटमेंट है, ठीक है। और अगर आप देखें यहां ऑफ जो एक एस स्टेटमेंट में लिखा गया है, ठीक है। अगर मैं बोलता हूं द ड्यूटी, अगर क्यू स्टेटमेंट एंड द ड्यूटी, ठीक है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स नहीं, द ड्यूटी द कॉन्स्टिट्यूशन नहीं, द ड्यूटी ऑफ, द ड्यूटी ऑफ द स्टेट, द ड्यूटी ऑफ द स्टेट, ये चीज वहां पर आप अप्लाई कर पा रहे हो, द ड्यूटी ऑफ द स्टेट। सर ये तो रिलेट कर पा रहे हैं, इसका मतलब ये हुआ माय डियर स्टूडेंट्स, आप क्यू के बाद आप एस बहुत कंफर्टेबल तरीके से बोल पा रहे हो। अगर क्यू के बाद आप एस बोल पा रहे हो तो ए पार्ट में देखो क्या क्यू के बाद एस है, ए पार्ट में देखो क्या क्यू के बाद एस है। क्या क्यू के बाद ए पार्ट में ऐसे नहीं है सर, क्या क्यू के बाद बी पार्ट में ऐसे नहीं है सर, क्या इसके बाद है, हाँ इसके बाद नहीं है। तो हमारा इस हिसाब से तो भैया ये जम रहा है, क्यू एस एक साथ लग रहा है, तो इस हिसाब से तो हमारा क्यू और एस एक साथ होना चाहिए। ये तगड़ी हिंट है, क्यू और एस एक साथ होना चाहिए, ठीक है, हमने बोला। तो इसको पढ़ के देख लो, आर पढ़ो माय डियर स्टूडेंट्स, अगर आर पढ़ें तो ये है द कॉन्स्टिट्यूशन लेज डाउन सर्टेन, ठीक है, आर के बाद पी, सर्टेन डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी विच दो नॉट जस्टिफिएबल आर, आर क्या है, फिर क्यों पढ़ो, आर फंडामेंटल टू द गवर्नेंस ऑफ द कंट्री एंड इट इज द ड्यूटी ऑफ द स्टेट टू अप्लाई दीज प्रिंसिपल्स इन मेकिंग लॉज। ये तो परफेक्ट लग रहा है सर, सी हो गया सर हमारा आंसर, सी हो गया हमारा आंसर।
तो ये देख लो बेटा, आप सीडीएस का क्वेश्चन करने लग रहे हो 2024 का, और इतने बिंदास तरीके से करने लग रहे हो, ये अपने आप में काबिल तारीफ है। लेकिन कब करने लग रहे हो? जब ढेर सारी सेशंस आपने पैराजंबल्स के किए, ढेर सारी प्रैक्टिस की। आगे देखिएगा, तो ये हिंट है, कोई ना कोई अगर आराम से हिंट मिल जाएगी, ठीक है। और दूसरी चीज, सर अगर मेरा इस हिंट पे ध्यान ना जाता था, क्या कोई और भी हिंट है? बिल्कुल है बेटा, दीज प्रिंसिपल्स। अगर आप देखोगे बड़े ध्यान से, दीज प्रिंसिपल्स, ये जो प्रिंसिपल्स हैं, कौन से प्रिंसिपल्स, उनका जिक्र किया गया बेटा इसमें, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। और फिर नीचे कह रहा है दीज प्रिंसिपल्स, ये जो प्रिंसिपल्स हैं। तो अगर आप इन दोनों को देखोगे तो वो चीजें आप यहां पर रिलेट करते हुए पाओगे कि सर अगर हम देखें तो कहीं ना कहीं पी में, और ठीक है, ये अगर हम देखें और अपना कौन सा देखें, एस में, पी और एस, ये पी है और एस है, हाँ, तो पक्का पहले पी आएगा, ठीक है, एस से कहीं ना कहीं पहले आएगा, कहीं ना कहीं पहले, जरूर नहीं है एक साथ, बट कहीं ना कहीं पहले होगा। हाँ, फिर आप उस हिसाब से देख के चल लेते। तो ध्यान जाने की बात है, आप पेपर में किस थीम पे चल रहे हो, किसी भी थीम पे चलो, गलत नहीं होगे। हो सकता है कोई बच्चा जल्दी हिंट पकड़ के पहुंचे, आप थोड़ा घूम फिर के जाओगे तो लेट पहुंचोगे। पहुंचना वही है, बस इसीलिए ध्यान रखना कि चीजों को थोड़ा सा समझ के चलना है, वो है बेटा। इससे ज्यादा बड़ी हिंट क्या बनेगी? द ड्यूटी, क्योंकि आप आर्टिकल दा के बाद नाउन लगाते हैं तो उसके बाद ऑफ पैटर्न फॉलो होता है। तो बढ़िया है कि आप ग्रामेटिकली देखो, जैसे द फादर ऑफ मोहन, है ना, तो वो चीज बड़ी काम की चीजें हैं। चलिए आगे बढ़िए, तो वरना वही दलदल में फंसते चले जाओगे। क्वेश्चन नंबर सेकंड माय डियर स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर सेकंड अब आपके सामने है, आराम से सोचिए, क्या इसका होना चाहिए आंसर? क्या होना चाहिए? देखें, कहता है आर इवॉल्विंग रैपिडली, आर इवॉल्विंग रैपिडली। पता नहीं यार, कुछ तो होगा जिससे रिलेट कर रहा होगा। आगे बढ़ते हैं। द जियो पॉलिटिकल एंड जियो इकोनॉमिक लैंडस्केप वेयर एस्पेक्ट्स रिलेटेड टू एप्लीकेशन ऑफ मिलिट्री फोर्स इन अ मल्टीपोलर वर्ल्ड इज डायनामिक। अब ध्यान से सुनेगा, इज डायनेमिक। अब क्या है डायनेमिक? अब चीजों को देखते हैं क्या आगे को कहने की कोशिश कर रहा है। तो आप बहुत ध्यान से अगर चीजों को समझने की कोशिश करते हैं तो आपके लिए इसमें भी एक सेंस, जो आप कहो एक तरीके से हिंट कहो, आप बनेगा, ठीक है, वो बनेगी। वो क्या बनेगी बेटा? आर इवॉल्विंग रैपिडली। आर मतलब ये कहीं ना कहीं वर्ब है, ये कहीं ना कहीं वर्ब है। अगर वर्ब है तो बेटा कहीं ना कहीं इसका सब्जेक्ट भी जरूर छिपा होगा, इसका सब्जेक्ट भी जरूर छिपा होगा। अब सब्जेक्ट क्या हो सकता है इसका? सोचो क्या हो सकता है इसका सब्जेक्ट, क्या हो सकता है? आपने बोला देखो, इन अ मल्टीपल वर्ल्ड इज डायनेमिक। अगर आप बोलोगे, ठीक है, इन अ मल्टीपल वर्ल्ड इज डायनेमिक आर इन्वॉल्विंग, क्या एस के बाद आप पी बोल पाओगे? एस के बाद पी एकदम नॉनसेंस मीनिंग देगा बेटा। इन अ मल्टीपोलर वर्ल्ड इज डायनेमिक आर इन्वॉल्विंग, तो एस के बाद पी नहीं तो एक ऑप्शन तो ये कट गया, एस के बाद पी नहीं एक ऑप्शन ये कट गया। अगर आप देखो बिल्कुल नॉनसेंस लग रहा है, मेरे पास दो ऑप्शन बच गए, क्यू एस आर पी या एस क्यू आर पी। तो इतने में तो दोनों पढ़ जाओ, ये और बड़े तरीके से बेटा, क्योंकि एस और पी क्या बोलोगे? इन अ मल्टीपोलर वर्ल्ड इज डायनेमिक आर इन्वॉल्विंग। डायनेमिक आर, यार ये कैसे वर्ब से कैसे रिलेशन बनेगा? नहीं बनेगा, दो ऑप्शन कट गए। एक है क्यू एस आर पी, एक है एस क्यू आर पी। तो अब दोनों को एक बार पढ़ के देख लो। जैसे एक बार ये पढ़ो, क्यू में क्या कहता है? द जियोपॉलिटिकल एंड जियो इकोनॉमिक्स लैंडस्केप। हाँ, in a multipolar world is dynamic। हाँ, फिर आर पढ़ रहा है वो, आर में क्या कह रहा है? वेयर इन इज मल्टीपल डायनामिक, क्या है वहां? वेयर, जहां एस्पेक्ट्स रिलेटेड टू एप्लीकेशन एंड मिलिट्री फोर्स, हाँ, आर इवॉल्विंग रैपिडली। मतलब ये इसके लिए आर आया हुआ है, तो ये तो भैया बिल्कुल बिंदास ऑप्शन। ये किस्मत है, पेपर में आप ये पढ़ गए कि ये पढ़ गए ये किस्मत है बेटा। इसमें ये तो पता चल ही रहा है आरपी आरपी एक साथ है। अब क्यू एस या एस क्यू वो देख लेते। अब एस के बाद क्यू पढ़ोगे, ठीक है, तो वो रिलेट नहीं बनेगा। डायनेमिक द ज्योग्राफी, अब एस के बाद क्यू तो अजीब लग रहा है, तो क्यू एस ही हो जाएगा आंसर। आप ऐसे या ऐसे तुरंत पहुंच जाते, ज्यादा इसमें मुश्किल काम नहीं था। दूसरी चीज, ये आसान इसलिए था क्योंकि एग्जामिनर ने आसान बनाया है क्वेश्चन को, हमने नहीं। एग्जामिनर चाहता तो और कंफ्यूज करता, लेकिन इस तरीके के पैराजंबल आसान ही होते हैं जहां एक सेंटेंस को तोड़ा जाता है, क्योंकि छोटी स्टेटमेंट होती है, तो आप तुरंत उसको चेक कर लेते, तो आसान पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे। आगे बढ़ते हैं बेटा, क्वेश्चन नंबर थर्ड देखते हैं। जो नॉनसेंस दिखे उन चीजों को काट दो। अगर आप क्वेश्चन नंबर थर्ड को समझने की कोशिश करेंगे तो वही चीज देखो एक बार, क्या हिंट आप बनाते हुए इसको चलोगे, क्या हिंट बनाते चलोगे। आपने बोला इंटरनेशनल सिक्योरिटी टेकिंग इनटू अकाउंट इट्स नेशनल सिक्योरिटी इंटरेस्ट एंड प्रायोरिटीज, ठीक है। अब आगे
इंडिया हैज पार्टिसिपेटेड एक्टिवली इन मल्टीलेटरल फोरम। इंडिया ने पार्टिसिपेट किया, यार कितनी बढ़िया, रिलेटिंग टू द, फिर आगे लिखा हुआ है इन द, यार कितनी गजब की हिंट है भैया। क्यू स्टेटमेंट ओपनिंग लग रही है, क्यू स्टेटमेंट पक्का एक बहुत ही शानदार स्टेटमेंट बनती हुई नजर आ रही है, ओपनिंग स्टेटमेंट लग रही है सर। ठीक है, कैसे? जैसे इंडिया हैज पार्टिसिपेटेड, इंडिया ने पार्टिसिपेट किया है एक्टिवली इन मल्टीलेटरल फॉर्म्स। ठीक है, क्या है वो आगे? तो क्यू स्टेटमेंट ओपनिंग लग रहा है बेटा, क्यों ओपनिंग लग रहा है? अगर वो लग रहा है, लेकिन पत्थर की लकीर नहीं बना रहे हम पागलों की तरह, पेपर में फाइनल तो पूरा पढ़ के करेंगे। तो बेटा ये भी नहीं लग रहा है, ये भी नहीं लग रहा है, दो ऑप्शन है। अब दो ऑप्शन है, माता रानी का नाम लो, दोनों पढ़ लो। क्यों पढ़ो बेटा पहले, इंडिया हैज पार्टिसिपेटेड एक्टिवली इन मल्टीनेशनल फोरम, फिर पी पढ़ो क्यू के बाद, क्यू के बाद पी कौन सा? ये रहा, इन फोरम इंटरनेशनल सिक्योरिटी, फोरम्स इंटरनेशनल सिक्योरिटी। अब ये बेटा क्यू पी अजीब है, क्योंकि ये इससे रिलेट नहीं कर रहा। तो क्या आ रहा है? इंडिया हैज पार्टिसिपेटेड एक्टिवली इन मल्टीलेटरल फोरम्स इंटरनेशनल सिक्योरिटीज। मल्टीनेशनल फोरम्स इंटरनेशनल, अरे ये तो अलग चीज होगी ना, इंटरनेशनल सिक्योरिटी तो अलग चीज होगी। अब क्यू के बाद पी तो नहीं बोल पा रहा सर, क्यू और आर बोल के देखते हैं। इंडिया हैज पार्टिसिपेटेड एक्टिवली इन मल्टीनेशनल फोरम, हाँ अब आर पढ़ो। फोरम्स कौन सी? फोरम्स रिलेटेड टू, हाँ यार ये तो ठीक लग रहा है। फॉर्म्स कौन सी? रिलेटिंग टू, ऐसी फॉर्म्स जो रिलेट करती हैं किसके साथ? टू डिसआर्मेंट, नॉन प्रोफिटेशन एंड, इसके बाद पढ़ो एंड इंटरनेशनल सिक्योरिटी। हाँ फिर आप आगे, हाँ यार ये ठीक है, ये और ये जुड़ता हुआ बेहतर लग रहा है। डी आंसर हो गया, डी आंसर हो गया। तो बड़ी आसानी से आप इन चीजों को टैकल कर पा रहे हो मेरे भाई। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर, क्वेश्चन नंबर 4 पर। अब 4 सोचिए कहां से क्या है, तो आपको यहां पर भी हिंट मिलती हुई नजर आ जाएगी। देखो भैया 4 में क्या कहता है, 4 में कहता है बेटा हाँ, लिंक्ड टू द फॉर्मल एजुकेशन सिस्टम थ्रू अ क्लोज कोऑर्डिनेशन विद द चिल्ड्रन इन द एज ग्रुप ऑफ 5 to 8 years आर डायरेक्टली, हाँ फिर कहता है सर्व शिक्षा अभियान। यार एक बात बताओ, एक चीज यहां आपको कौन सी चीज ठीक ठाक लग रही है? आपने बोला देखो अगर मैं ओपनिंग बनाऊंगा तो पी ओपनिंग है ही नहीं ना, बन सकता है। इस बंदे ने या तो आर ओपनिंग लिया है, क्यू ओपनिंग लिया है। क्यू देखना भाई, क्यू कहता है अ क्लोज कोऑर्डिनेशन विद द, भाई हो सकता है कोई दिक्कत नहीं है, कोऑर्डिनेशन विद द क्या है तो आगे पता नहीं, लेकिन हमने देखा वर्ब इसके पास नहीं है। वर्ब है किसके पास? वर्ब है आर के पास, वर्ब है आर के पास, आर के पास एक वर्ब है भैया, क्या? चिल्ड्रन इन द एज ग्रुप ऑफ 5-8 years आर डायरेक्टली, भैया ये तगड़ी हिंट है। इसका आगे एक्सप्लेनेशन क्या होगा? आर डायरेक्टली सर्व शिक्षा अभियान। क्या आर के बाद मैं एस बोल पा रहा हूं? कितना नॉनसेंस है, आर के बाद मैं एस नहीं बोल पा रहा हूं। तो मैंने आर एस ढूंढा बेटा, आर एस ढूंढा। क्या इधर आर एस है? नहीं। क्या इधर आर एस है? नहीं। क्या इधर है? नहीं। क्या इधर है? नहीं। मतलब एग्जामिनर ने आसान पेपर नहीं बनाना था। अगर बनाना होता तो आर एस देता किसी ऑप्शन में और आर एस काट देता मैं। क्यों? क्योंकि ये तो रिलेट ही नहीं कर रहा। चिल्ड्रन जो ग्रुप एज के हैं 5 से 8 साल के, आर डायरेक्टली सर्व शिक्षा अभियान, वो सर्व शिक्षा अभियान है, गलत है, लेकिन दिया नहीं। आर क्या है? आर अब आर डायरेक्टली लिंक्ड टू द फॉर्मल एजुकेशन सिस्टम। यार ये तो लग रहा है सर, आर के बाद ना पी तो लग रहा है, आर के बाद पी लग रहा है। आर लिंक्ड है ना, वो लिंक है किसके साथ ही? आर डायरेक्टली लिंक्ड। जब आप किसी चीज से डायरेक्टली लिंक होते हैं तो सर ये तो लग रहा है, क्योंकि ये शब्द इसको क्वालिफाई कर रहा है, आर डायरेक्टली लिंक्ड। अगर मैं आर के बाद एस पढ़ूं और ये पी पढ़ूं तो लग रहा है, आर के बाद क्यू पढ़ूं, आर अ क्लोज कोड, आर डायरेक्टली अ क्लोज कोऑर्डिनेशन, आर डायरेक्टली अ क्लोज कोऑर्डिनेशन विद द, नहीं सर। तो हमें ज्यादा जो लग रहा है, आर के बाद मैं क्यू बोल पाऊंगा बेटा, आर के बाद मैं क्यू बोल पाऊंगा, आर क्यू किसी में दिया भी नहीं है, तो आर के बाद क्यू तो वैसे भी नहीं है। क्या मैं आर के बाद एस बोल पाऊंगा? नहीं। तो आर के बाद मैं पी ही बोल पा रहा हूं, और तो कुछ मैं बोल भी नहीं पा रहा हूं भाई। भाई 4 तो लिए दे सेंटेंस है, ऐसा कोई रॉकेट साइंस तो यहां चल नहीं लग रहा है बेटा। 2 लिए दिए गए 4 सेंटेंस है। एक तुमने आर पकड़ लिया, आर को किससे रिलेट किया? क्यू से। आर क्यू कहीं भी गिवन ही नहीं है, तो आर और क्यू तो है ही नहीं। आर को मैंने रिलेट किया एस से, आर एस भी कहीं नहीं है, तो आर पी ही है भाई, आर पी ही है। अगर आर पी है तो बेटा आर पी यहां पर भी है, यहां पर भी है, और आर पी यहां पर भी है, तो एक ऑप्शन कटा, बस एक ऑप्शन कट गया। आर और पी तो एक साथ लग ही रहा है। अब हमने देखा आर पी एक साथ लग रहा है, तो अब आगे भी पढ़ के देख लो, आगे भी पढ़ के देख लो जरा रिलेशन को। क्या रिलेशन? चिल्ड्रन इन द एज ऑफ ग्रुप 5 to 8 years आर डायरेक्टली लिंक्ड टू द फॉर्मल एजुकेशन सिस्टम थ्रू, किसके थ्रू? थ्रू किसे? थ्रू सर्व शिक्षा अभियान।
ये ज्यादा बढ़िया लग रहा है ना। अब पी के बाद आप क्या पढ़ोगे, पी के बाद एस, थ्रू सर्व शिक्षा अभियान। हाँ हाँ सर पढ़ तो पा रहे, एक और ट्राई कर लो। अगर मैं पी के बाद क्यों पढ़ू, तो थ्रू अ क्लोज कोऑर्डिनेशन विद द सर्व शिक्षा अभियान। हाँ सर ये भी ठीक लग रहा है, क्यों, क्योंकि बेटा आर्टिकल द किसके लिए आया है, द सर्व शिक्षा अभियान, क्योंकि आर्टिकल द अपने बाद नाउन की डिमांड करेगा। तो इसको क्यों को मैं अंत कैसे कर दूं, अगर मैं आर्टिकल द पे अंत कर सकता हूं, ऐसा पॉसिबल है सर, क्यों एंडिंग कैसे हो सकता है तो एस तो एंडिंग है ही है पक्का। देख रहे हो कितनी तगड़ी तगड़ी हिंट फेंक रहे हैं, ठीक है। हाँ तो हमने बोला सर ये बात भी सिंपल है, तो अब क्या बचा है यहां पर, एक ऑप्शन ये बचा, एक ऑप्शन ये बचा है, भैया पढ़ लो। तो भैया पढ़ लो, पी के बाद क्यों पढ़ पा रहे थे, बिल्कुल पढ़ पा रहे थे, थ्रू अ क्लोज कोऑर्डिनेशन विद द सर्व शिक्षा अभियान, हम तो पढ़ पा रहे हैं, तो सी लग रहा है सर, ये तो ऑप्शन सी लग रहा है। देखो बेटा आर में क्या था, चिल्ड्रन जो एज ग्रुप 5 से 8 साल के हैं डायरेक्टली लिंक टू द फॉर्मल एजुकेशन सिस्टम से लिंक्ड है थ्रू अ क्लोज कोऑर्डिनेशन विद द सर्व शिक्षा अभियान। आसान चीज थी, आसान चीज थी, कॉन्फिडेंस बढ़ेगा मेरे दोस्त। अब आप सीडीएस लेवल के क्वेश्चन करने लग रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 5, आवर स्पिरिचुअल हेरिटेज एंड हैज बिकम पार्ट ऑफ प्रैक्टिस्ड एज पार्ट ऑफ हेल्दी लाइफस्टाइल, योगा इज बीइंग। अब ने बोला यार अब बताओ बेटा कहां से आपको हिंट मिली, क्या शुरुआत होती नजर आ रही है, आप उसको देख पाएंगे, आपके पास एक हिंट है। सर ये बढ़िया लग रहा है, इससे शुरुआत लग रही है, आवर स्पिरिचुअल हेरिटेज एंड हैज बिकम, नहीं सर, इन दी योगा इज बीइंग, ये लग रहा है ना, क्योंकि वर्ब उसके पास है, योगा इज बीइंग। अब एंड हैज बिकम, अब जरा एक और हम देखें, ऑफ प्रैक्टिस्ड एज पार्ट एज, आगे कुछ है तो योगा इज बीइंग ठीक लग रहा है, ओपनिंग लग रहा है बेटा, योगा इज बीइंग। हाँ तो बेटा ओपनिंग एस लग रहा है, तो ये दोनों का एस आर एक साथ ही है तो योगा इज बीइंग प्रैक्टिस्ड। और तगड़े लेवल पे अगर आपको ग्रामर आती है ना, तो आप माशाअल्लाह हो जाएंगे। इसमें एक और हिंट थी, पता है उसने एस आर दोनों एक साथ क्यों दिए, ज्यादा शाना बन रहा है एग्जामिनर। क्या है, पैसिव वॉइस है ना बेटा, योगा इज बीइंग प्रैक्टिस्ड, योगा प्रैक्टिस किया जा रहा है एज पार्ट ऑफ हेल्दी लाइफस्टाइल, हेल्दी लाइफस्टाइल का पार्ट मान के प्रैक्टिस किया जा रहा है। जब आप इज एम आर के बाद बीइंग प्लस थर्ड फॉर्म लगाते हैं तो पैसिव वॉइस होगा। तो ये तो बच्चे बच्चे को पता है पैसिव वॉइस का पैटर्न बेटा, इज एम आर बीइंग थर्ड फॉर्म, इज एम आर बीइंग थर्ड फॉर्म, तो हर बच्चा तुरंत पहचान लेगा एस और आर एक साथ है। शाणपत्ती, क्या यहां एस आर एक साथ है, नहीं। क्या यहां एस आर एक साथ है, नहीं। देख रहे हो कितना ज्यादा शाना बन रहा है, दो ऑप्शन तो वैसे ही काट दिए थे हमने, एस ओपनिंग लग रहा है, बाकी सब तो रद्दड़ है, लेकिन एग्जामिनर शाना बन गया, यहां भी एसआर दे दिया, यहां भी एसआर दे दिया। अगर वो एक ही ऑप्शन में एसआर देता तो इजी क्वेश्चन हो जाता, कोई दिक्कत, अब कौन सा पहाड़ तोड़ लेगा, 4 अक्षर लिखे नहीं है, पढ़ लो बेटा। अगर मैं एसआर पी क्यू पढ़ रहा हूं तो मैंने लिखा एस आर पढ़ा मैंने, आर बीइंग एज अ पार्ट ऑफ हेल्दी लाइफस्टाइल, ये मैंने पढ़ा आर पी, हेल्दी लाइफस्टाइल अवर स्पिरिचुअल हेरिटेज है। यार मैं आर और पी नहीं बोल पा रहा, आर और पी नॉनसेंस, आर पी में बोल ही नहीं पा रहा, तो लास्ट ऑप्शन बचा है पेपर में टिक करना, आगे बढ़ लेना, आपकी संतुष्टि के लिए पढ़ देता हूं। क्या लिखा है बेटा, एस में लिखा हुआ मेरे बच्चे योगा इज बीइंग, आर में क्या लिखा, योगा इज बीइंग प्रैक्टिस्ड एज अ पार्ट ऑफ हेल्दी लाइफस्टाइल, ठीक है, एंड हैज बिकम द पार्ट ऑफ अवर स्पिरिचुअल हेरिटेज। पढ़ लो यार, ठीक है, कई चीजें हैं, कई चीजें हिंट पे। अच्छा एक और चीज, ये ऑफ है प्रेपोजिशन, पार्ट ऑफ किसका, क्यों एंडिंग नहीं हो सकता, पता नहीं ना कौन से बच्चे का ध्यान कहां चला जाए। पैराजंबल में भर भर के हिंट है, क्या हुआ, अब कैसे आगे पैराजंबल, पहले तो बड़े आप डरते थे सर पैराजंबल नहीं होते सर, ये सब करा दिया मैंने, सीजीएल मेंस के क्वेश्चन करा दिए, सीपीओ मेंस के क्वेश्चन करा दिए, सीडीएस मेंस के आप मतलब सीडीएस एग्जाम के आप क्वेश्चन करने लग रहे हो, इनसे बड़े एग्जाम तो आपने देने नहीं है। आप किसी भी XYZ एग्जाम का पेपर उठा के आप सबके मेंस के क्वेश्चन पिछले साल के आए हुए प्रीवियस ईयर आप खुद बनाने लग रहे हो बेटा। तो अच्छे से पैराजंबल्स की थ्योरी और प्रैक्टिस, और अभी तो मेरे पुत्र मैंने कराई है बस प्रैक्टिस, आपने तो की नहीं है। जब आप भी कर लोगे और 4 चांद लग जाएंगे, क्या 4 चांद लग जाएंगे कि ये सारे जो आपने क्वेश्चंस मैंने पैराजंबल के कराए ये दोबारा करना, और फिर आप अपना प्रैक्टिस लेके चलना। आप लोगों के लिए जो मैं डालने वाला हूं, जो ये आपकी पीडीएफ्स हैं जो टोटल, वो बताऊंगा जो आपको कर लेनी चाहिए, ठीक है, जो आपको कर लेनी चाहिए। तो आप कोई भी एग्जाम दो बेटा, सब इससे तले हैं। चलो क्वेश्चन नंबर
क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं, ठीक है। अच्छा एक बात कम करते हैं, 6 बहुत हो गया, इस टाइप के क्वेश्चन 5 कर लिए ना, अब दूसरे टाइप के 5 करते हैं। ये टोटल 10 क्वेश्चन है, क्योंकि बेटा 10 क्वेश्चन इस टाइप के आते हैं सीडीएस में, तो 10 नंबर के क्वेश्चन तो ये हो जाते हैं, और ये सीजीएल में भी आते हैं इसी से पैटर्न के, सेम सेम लेवल होता है डिफिकल्टी का, सेम है। अब इस टाइप के क्वेश्चन कर लेते हैं, ऑर्डरिंग ऑफ सेंटेंसेस, जिनमें क्या होता है बेटा पहला और लास्ट फिक्स होता है। अब इस टाइप के भी कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं मेरे लाल, ठीक है। पहले क्वेश्चन से ही कर लेते हैं। ये मैंने कहा सीडीएस का 2024 का पेपर है बेटा, 10 क्वेश्चन वो आए थे, 10 ही आए थे, 20 नंबर का पैराजंबल्स आपको सीडीएस में दिखता है, ठीक है, और 3 क्वेश्चन आपको सीजीएल में दिखते हैं। सीपीओ में भर भर के, मतलब हर जगह बेटा पैराजंबल से आप छुटकारा नहीं पा सकते। पहला S1 और S6 फिक्स है, बाकी आपको अरेंज करना है। तो चलो भाई अब इस टाइप के भी क्वेश्चन कर लेते हैं। फिर आपके लिए सारी पीडीएफ आपको क्या करनी है, सारी पीडीएफ आपको सोल्व करनी है, कौन कौन सी वो मैं भी बताऊंगा आपको। चलो क्वेश्चन नंबर 11 देखो बेटा, क्वेश्चन नंबर 11 देखो। अरे मेरे साथ साथ करो, देखो S1 द अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया जो है इज अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के द्वारा वो अपॉइंट किए जाते हैं, ठीक है जी, अपॉइंट किए जाते हैं। स्टेटमेंट होगी, शुरुआत होगी। इन द परफॉर्मेंस ऑफ हिज ड्यूटीज द अटॉर्नी जनरल क्या करते हैं, शैल हैव द राइट ऑफ ऑडियंस इन ऑल कोर्ट इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया, ठीक है सर, सबको वो ऑडियंस कर सकते हैं, ठीक है। द अटॉर्नी जनरल shall hold office during the pleasure of the president, ठीक है सर। आगे, any person qualified to be a judge of the Supreme Court can be appointed for the post, इस पोस्ट के लिए वो अपॉइंट किया जा सकता है, ठीक है सर। द ड्यूटी ऑफ अथॉरिटी जनरल इज टू गिव एडवाइस टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ठीक है। देखो बेटा कितनी बढ़िया हिंट, ध्यान से सुनेगा। एस में, क्यू में और पी में, एस में, क्यू में और पी में भैया एक तगड़ी चीज ये है, इसमें भी क्या क्या अटॉर्नी जो है हमारा जनरल करेगा, इसमें भी वो क्या ड्यूटी बनती है क्या करेगा, इसमें भी वो क्या ड्यूटीज है क्या करेगा, इसमें भी उसकी ड्यूटीज बताई गई हैं, इसमें भी उसको क्या करना है उसकी ड्यूटीज बताई गई हैं, इसमें भी उसको क्या करना है उसकी ड्यूटीज बताई गई। आर में कहा गया है इस पोस्ट के लिए कोई भी पर्सन क्वालिफाइड करेगा टू बी अ जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट कैन बी अपॉइंटेड फॉर द पोस्ट, इस पोस्ट के लिए कौन अपॉइंट किया जा सकता है वो आर में बताया। तो बेटा आर का तड़का इन तीनों से मैच नहीं होता, तो भैया मेरे यहां पर आपने एक अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया इज अपॉइंटेड बाय, ठीक है ना, इनके प्रेसिडेंट के द्वारा अपॉइंट किया जा सकता है, किया जाता है, और कौन अपॉइंट किया जा सकता है, कोई भी ऐसा पर्सन जो क्वालिफाइड है टू बी अ जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट कैन बी अपॉइंटेड, वो अपॉइंट किया जा सकता है। तो भैया इतनी बढ़िया प्यारी हिंट है यार कि जो आर है वो ओपनिंग है, और इनका कौन अपॉइंट किया जा सकता है, देखो कौन अपॉइंट करता है, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। कौन अपॉइंट करा जा सकता है, ये बंदा अपॉइंट किया जा सकता है। उसकी ड्यूटीज क्या क्या होंगी वो तो बाद में बताओगे भैया, पहले सिलेक्ट तो कर लो। तो इंट्रो जो हुआ वो आर ओपनिंग हुआ, आर ओपनिंग सी में भाड़ में गई दुनियादारी आंसर। और इससे तगड़ी हिंट क्या लोगे पकड़ोगे पेपर में, इतनी बढ़िया हिंट आपके हाथ में, आंसर हो गया सी, आंसर हो गया सर, खत्म हुई कहानी, खत्म हुई कहानी। और तो कुछ आर ओपनिंग है भैया, दिन दहाड़े ओपनिंग है। अब एग्जामिनर आसान पेपर बना रहा था बेटा, पेपर आसान ही होता है भैया जब बहुत सारे क्वेश्चन करने होते हैं ना, तो आसान क्वेश्चन, टाइम लिमिट भी तो है बेटा। अब आप लोग क्या करते हो, अरे सर आसान पेपर है कोई बात नहीं बेटा, पेपर में आपके पास प्रेशर भी होता है, उस प्रेशर में ये चीजें करना आपको, उसके लिए बहुत सारी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। तो हवाबाजी में मत आना कि सीधा होमवर्क क्वेश्चन करने की कोशिश करो, पहले जो मैंने कराए हैं उनको दोबारा से अटेम्प्ट करना, फिर आप उस होमवर्क क्वेश्चंस पे आना और ज्यादा आपको मजा आएगा। आगे बढ़ते हैं भैया, 11 समझ में आया, 11 बैठा दिमाग में। अब आप हाँ अपने चाहे तसल्ली के लिए आप उसे पूरा रीड कर सकते हैं, ठीक है। अभी मैं आज मूड में नहीं हूं, मैं मूड में हूं आपसे बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन बनवाने के। चलो कोविड का क्वेश्चन भी कर दोगे अब तुम भैया। 12 नंबर की अगर खासियत देखते हैं बेटा, 12 नंबर में क्या कहता है जरा उसको समझिएगा। इसमें कहता है भैया S1 कोविड-19 वॉज अ हेल्थ, ठीक है, कैटेस्ट्रोफे दैट कॉज्ड ग्रेट डिस्ट्रेस, ये तो सब जानते ही। ये हुआ जी पहले, आगे देखते। इंडिया ऑल्सो अंडरटुक द
वंदे भारत मिशन, ठीक है। मेड इन इंडिया वैक्सीन वर सेंट टू मोर देन 90 कंट्रीज को भेजी गई ऑन अ कॉमर्शियल एंड ग्रांट बेसिस, ठीक है। इंडिया, ठीक है, हाँ, इंडिया जस्टिफाइड इट्स क्रेडेंशियल्स एज अ ग्लोबल, ठीक है, प्लेयर डिप्लॉइंग रैपिड, ठीक है, क्या किया हमने, रेस्पॉन्स दिया टीम्स टू मालदीव्स, ठीक है, कुवैत एंड मॉरिशस, लॉन्चिंग द मल्टी फेज्ड मिशन सागर, ठीक है। ड्यूरिंग द पेंडेमिक, इस पेंडेमिक के दौरान, किस पेंडेमिक के दौरान, कोविड। इसका मतलब भैया लो, एग्जामिनर तो बिल्कुल दामाद मान के चल रहे तुम्हें। ये कह रहा है भैया यहां कोविड-19 आया और कह रहा है ड्यूरिंग द पेंडेमिक, इस पेंडेमिक के दौरान इंडिया रीएस्टेब्लिश्ड इट्स credentials as the pharmacy of the world by supplying medicines and equipment to over 150 countries in the face of daunting, ठीक है, logistical challenges। उनके दौरान भी इंडिया ने जो है ओवर 150 कंट्रीज तक अपनी जो है सप्लाई पहुंचाई ड्यूरिंग द, इस पेंडेमिक के दौरान। तो अगर आप ध्यान से देखोगे इस पेंडेमिक के दौरान, तो भैया ये जो द पेंडेमिक रिलेशन है वो कोविड के लिए ही तो है। हाँ, वेरी गुड। इसके लिए है तो बेटा ये हिंट तैयार होगी कि एस ओपनिंग है, तो भैया मेरी एस ओपनिंग यहां पर भी देखो, एग्जामिनर का मूड नहीं था, 2 में दे दिया हमने, बोलो कोई बात नहीं, हम दूसरी हिंट ढूंढ लेंगे। अब एस के बाद क्या आएगा, अब ध्यान से सुनना बेटा। अब क्या कह रहा है, इसमें जिक्र किया है इंडिया ने जो है ओवर 150 कंट्रीज में क्या भेजी, अब मेडिसिन भेजी। अब सेम टाइप का जिक्र हुआ बेटा क्यू में, मेड इन इंडिया वैक्सीन जो है वो भेजी गई 90 देशों में, ठीक है। कितने देशों में भेजेगी, 90 देशों में भेजेगी। तो ये चीज कितने देश में हुई, फिर ये चीज की सप्लाई कितने देश में हुई, तो इसमें भी सप्लाई का जिक्र, इसमें भी सेम टॉपिक है बेटा एस और क्यू का। तो एस और क्यू ज्यादा रिलेट करेंगे बकायदा एस और पी के। अगर हम एस और पी में देखें तो ये तो अलग चीज है, और यहां पहले सेम टॉपिक दोनों में उठ रहा है, तो हमारे हिसाब से ये आंसर हुआ। तो कोविड-19 क्या था, इस पेंडिंग के दौरान जो 150 तक पहुंचे इंडिया, फिर मेड इन इंडिया वैक्सीन जो है 90 से ज्यादा कंट्रीज में पहुंचाई। इंडिया ने अपने क्रेडेंशियल्स जो है ग्लोबली जो है रिस्पॉन्स दिखाया, ये जगह लॉन्च किए, ठीक है, जिसको हमने क्या बोल दिया, मल्टीपल मिशन बोल दिया। लास्ट में इंडिया ऑल्सो अंडरटुक द वंदे मातरम मिशन। हाँ, इट ट्रिगर्ड द मूवमेंट मोर देन 7 मिलियन पीपल थ्रू लॉकडाउन एंड पीरियड्स। भाई इसके बाद देखो ये भी अपने आप में रिलेट कर रहा है इसी से, वंदे भारत मिशन से। वंदे भारत मिशन के लिए आगे क्या आया है, इट आया है। तो भैया पूरा जस्टिफाई ए आंसर बचा होता है। एक सेकेंड माय डियर स्टूडेंट्स, ठीक है जी, चलिए बैक टू द वर्क। अब जरा क्वेश्चन नंबर 13 को देखते हैं, 13 को देखते हैं। अब अगर क्वेश्चन नंबर 13 को समझने की कोशिश करें तो वो भी आपको बहुत बढ़िया तरीके से समझ आएगा। क्वेश्चन नंबर 13 माय डियर स्टूडेंट्स, देखें, चलिए। द न्यू डेवलपमेंट बैंक एनडीबी हैज बीन instituted with a vision to support and foster infrastructure and sustainable initiatives in emerging economics। ठीक है, किसकी बात हो रही है, द न्यू डेवलपमेंट बैंक की, जो ठीक है विद अ विजन की सपोर्ट करेगा ये इंफ्रास्ट्रक्चर में और सस्टेनेबल इनिशिएटिव लेगा इमर्जिंग इकोनॉमिक्स को बेहतर करने में। ये हमारे पास है एस। आगे, इंडिया इज वन ऑफ द लार्जेस्ट बोरोवर्स फ्रॉम द बैंक, भाई साहब, इन द सेक्टर्स ऑफ ट्रांसपोर्ट, हेल्थ, वाटर एंड फाइनेंशियल सेक्टर्स। अगर इंडिया देखे तो वन ऑफ द लार्जेस्ट बोरोवर बन गया है फ्रॉम द बैंक। ठीक है, अगला, द पर्पज ऑफ द बैंक, बैंक का जो पर्पज है, ठीक है, द पर्पज ऑफ द बैंक का जो पर्पज है इज टू क्या कहते हैं, इज टू मोबिलाइज रिसोर्सेज ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर एंड सस्टेनेबल प्रोजेक्ट का उनका वो पर्पज है। ठीक है, ईच मेंबर ऑफ कंट्री हैज शेयर होल्डिंग ऑफ 20%, हर एक मेंबर के पास 20% का शेयर रहेगा। आर्मी कहता है द फाउंडिंग मेंबर्स ऑफ द एनसीबी, हाँ वो एनडीबी, हाँ वो क्या है, रशिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका, ब्रॉट इन कैपिटल, ठीक है, 1 बिलियन की लेके आए इनिशियल कॉन्ट्रीब्यूशन एज इनिशियल, शुरुआती दो। आ जाओ बेटा, मेरे बच्चे एक बात बताओ, सबसे पहले देखो हिंट मिल चुकी है, सबसे पहले आपने बताया द न्यू डेवलपमेंट बैंक जो है वो बनाया गया है, हाँ, और इनिशियली उसमें जो फंड आया है वो फंड ये आया है जिसमें ये देश शामिल है, द फाउंडिंग मेंबर्स हैं जो इसके,
ठीक है, द एनडीबी। इस बैंक के अगर आप देखेंगे जो फाउंडिंग मेंबर्स हैं वो ये हैं जिन्होंने इनिशियली इतना उसमें इन्वेस्टमेंट या कंट्रीब्यूशन लगाया है। तो बेटा यहां पर आपने जब उस बैंक की डेफिनेशन बताई, उसी डेफिनेशन के फाउंडिंग मेंबर्स के बारे में आर में बताया, उसी बैंक के फाउंडिंग मेंबर्स के बारे में आर में बताया। अगर आर में उसी फाउंडिंग मेंबर्स के, उसी के फाउंडिंग मेंबर्स की अगर बात आप करने लग रहे हो तो बेटा एक तगड़ी हिंट, आर उससे सटेगा। ठीक है, वेरी गुड। बताओ भाई, आर तो उससे सटेगा, आर तो ओपनिंग हुआ। आर ओपनिंग हुआ तो हमने बोला सर ये तो आर तो सटेगा ही सटेगा, इससे तगड़े लेवल पे आर सटेगा, क्योंकि उसमें बात हुई है बैंक जिसने बनाया और इसमें बात हुई है भैया बैंक के फाउंडिंग मेंबर्स कौन है, आर सटेगा। आर एक ही में ओपनिंग है। अब हम छाती फुला के ये कहें भाई सब कर दिया मैंने क्वेश्चन, भाई हमने नहीं किया है, एग्जामिनर ने कराया है। अगर उसकी सनक जाती एक ऑप्शन और दे देता, ठीक है, RPSQ, फिर हमें और टाइम खपाना पड़ता, दो ओपनिंग दे देता, नहीं दिए। तो बेटा हमने सोल्व नहीं किया है, एग्जामिनर ने कहा अगर जो बच्चा ऐसे रिलेशन निकाल रहा है, हाँ तो अच्छा बच्चा है भैया, सिलेक्शन मार दे। तो हम कुछ नहीं करते हैं बेटा, ठीक है, हम कुछ नहीं करते हैं, एग्जामिनर आपको हिंट देता है, हम कुछ नहीं करते। इस बात को आप दिमाग में बैठाइएगा, ठीक है, समझ आई। दूसरी चीज, इसमें एक और हिंट थी, आप में से कई बच्चों का उस पर भी ध्यान गया होगा। पता है कौन सी हिंट थी भैया? इंडिया एंड अदर फोर, इंडिया एंड अदर फोर, ठीक है, इंडिया एंड अदर फोर, इंडिया और बाकी चार। अब बताओ, इंडिया और बाकी चार, इंडिया और बाकी चार, ये बाकी चार कौन है? बाकी चार है बेटा ब्राजील, रसिया, चाइना, साउथ अफ्रीका। इंडिया और वो बाकी चार, इसका मतलब मेरे बच्चे आर और एस एक साथ हैं, ये भी हिंट थी। आर एस एक साथ है पागल। इंडिया और बाकी चार, तो पहले चारों का जिक्र होगा तभी तो आएंगे। इंडिया और बाकी चार, 1 2 3 4, इंडिया और बाकी चार, एक तगड़ी बड़ी हिंट थी आर एस। आर एस नहीं है, आर एस है, आर एस नहीं है, आर एस नहीं है, एस आर, एस आर, एस आर, खटा खटा। ठीक है, तो आपने बोला अरे सर ये तो भर भर के, ठीक है, भर भर के, तो ये भी हिंट आपको यहां मिल रही थी। एक और हिंट, आप बोलोगे पागल करोगे, एक और हिंट थी बेटा। पता है क्या हिंट थी? ईच मेंबर, हर एक मेंबर जो कंट्री का है, ईच मेंबर कंट्री हैज शेयर होल्डिंग 20% की रहेगी। 20% की क्यों रहेगी? मतलब 5 थे, हर एक को 10-20% मिलेगा, 100% हो जाएगा। 100% से ऊपर तो कुछ होगा नहीं, 100% होगा। 20% की हर एक को मिलेगी तो 5 को मिलेगा। हाँ, तो मेरे बच्चे जो क्यू है वो 100%, बाकी चार, इसमें भी उनका जिक्र है, इसमें भी जिक्र है, तो जो क्यू है वो आर और एस के बाद ही तो होगा। इसमें भी मेंबर का जिक्र, इसमें भी मेंबर का जिक्र, तो क्यू तो पक्का उसके बाद में होगा। तो एक और हिंट थी। आपने बोला गुरुजी ये तो बहुत ये, इसलिए जब आप बहुत ज्यादा पढ़ लेते हैं आपको पैराजम्बल्स में हिंट ही हिंट नजर आते। जब प्रैक्टिस नहीं करते, काम नहीं करते अपने ऊपर, तो बेटा आपको हिंट ही हिंट नजर नहीं आते। ये एक बैट्समैन की तरह है। एक बैट्समैन ने बहुत सारी प्रैक्टिस की है, हाँ तैयार है बॉल के लिए, बताओ बेटा वो उस बॉल पे क्या करेगा? सर कुछ नहीं पता। वो कुछ भी कर सकता है, क्यों? क्योंकि उसने तैयारी की है। तो उस पे, उस बॉल पे सब कुछ देखेगा। इसको डिफेंस करना है, टेस्ट मैच है, डिफेंस कर लेगा, मारना है मार भी लेगा, सब कुछ है बेटा उसके पास, क्योंकि उसने तैयारी अच्छे से की। एक पैराजंबल के लिए आपके हिंट ही हिंट है, क्योंकि आपने तैयारी बेहतर की है। आगे देखते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 को समझिएगा। क्वेश्चन नंबर 14 को समझिएगा, क्या कहता है बेटा? कहता है सर आयुर्वेदा का जो मीनिंग है वो है साइंस ऑफ लाइफ। आयुर्वेदा के बारे में बात करेगा, ये हुई जी पहली स्टेटमेंट। ठीक है, आगे। आयुर्वेदा हैज इवोल्व्ड फ्रॉम वेरियस, वैदिक से बना है ये, जो उसके फंडामेंटल्स हैं, फिलोसफीज अबाउट लाइफ, डिसीज और हेल्थ। ठीक है, आयुर्वेदा टेक्स एन इंटीग्रेटेड व्यू ऑफ द फिजिकल, मेंटल, स्पिरिचुअल एंड सोशल एस्पेक्ट ऑफ ह्यूमन बींग्स। ठीक है सर। द, ठीक है, जो हमारे पास है चरक्का है, वो क्या है? सुश्रुता है, विच डेवलप्ड अराउंड 2500 BC आर द मेन, ठीक है, ट्रीटीज ऑफ आयुर्वेदा। ये है हमारे मेन। ठीक है, अकॉर्डिंग टू, बेटा एक बात बताओ, यहां पर कह रहा है अकॉर्डिंग टू आयुर्वेदा
हेल्थ इज कंसिडर्ड आ प्रीरिक्विजिट फॉर अचीविंग द गोल्स ऑफ लाइफ, धर्म, अर्थ, काम, ठीक है, मोक्षा, सिंपल है, डन है। आपने बोला जो है आयुर्वेदा के अकॉर्डिंग ये है। फिर आपने क्या पढ़ा, एक लास्ट, इट इज अबाउट द इंटर रिलेशनशिप बिटवीन दीज एस्पेक्ट्स, इन एस्पेक्ट्स के बीच में। तो यहां पर जो हिंट है वो आपको भर भर के हिंट मिलेगी, ऑफकोर्स है, भर भर के हिंट मिलेगी। तो क्या हिंट है बेटा, एक तो इसमें आ रही है, एक तो इसमें आ रही है, ठीक है, हाँ, लास्ट वाली जो मेरा ध्यान गया, मैंने बोला सिर्फ ध्यान जाने की बात है, ठीक है, ध्यान जाने की बात है, मेरा जो ध्यान गया इट इज लास्ट स्टेटमेंट पे गया है, इट इज अबाउट द इंटर रिलेशनशिप्स, इंटर रिलेशनशिप्स होती हैं इन दीज एस्पेक्ट्स, इन एस्पेक्ट्स में जो इंटर रिलेशनशिप्स हैं उनके बारे में वो बात कर रहा है बेटा, किनके बीच में इंटर रिलेशनशिप बनेगी, इंसान के जब ह्यूमन बीइंग है, फिजिकल, मेंटल, स्पिरिचुअल और सोशल एस्पेक्ट्स, और इन्हीं की बात उसने इन एस्पेक्ट्स में जो हमारे, ठीक है, रिलेशनशिप बनेगी, इसका मतलब क्यू एंडिंग है, क्यू एंडिंग है, ए आंसर, खत्म, टाटा बाय बाय, खत्म। ध्यान जाने के बाद, मैं ये नहीं कह रहा आपका भी पेपर में सेम ध्यान जाने के बाद, ध्यान कब जाएगा, जो बार बार प्रैक्टिस होगी। सर क्यू के बाद S6 है, इट इज अबाउट द इंटर रिलेशन बिटवीन दीज एस्पेक्ट्स। अब ये तो पत्थर की लकीर तो नहीं है, भगवान तो नहीं है, हम तो पढ़ेंगे, हम तो पढ़ेंगे भैया, हम तो पढ़ेंगे, पढ़ेंगे। तो एक बात बताओ बेटा, इसके बाद दीज एस्पेक्ट्स बोल पाओगे, नहीं बोल पाओगे, इसके बाद बोल पाओगे, नहीं बोल पाओगे, इसके बाद बोल पाओगे, नहीं बोल पाओगे, तो इसी के बाद तो बोल पाओगे। अब पढ़ना आपको, पढ़ो। तो आपका ध्यान जाएगा सेम कॉन्टेक्स्ट पे कि सेम बात इसमें हो रही है, सेम बात उसमें हो रही है, लेकिन ध्यान जाएगा माय डियर स्टूडेंट्स, जब मेहनत रंग लाएगी, ध्यान तभी जाएगा, ठीक है जी। अब देखो तो सर, अगर हमें गुरुजी पैराजंबल्स में तगड़े नंबर खींचने हैं तो हमें बताओ सर कैसे इन चीजों को टैकल करना होगा। अब करते हैं बेटा इसके अंत की बात। माय डियर स्टूडेंट्स ध्यान से सुनो, चाहे फाउंडेशन बैच हो, चाहे प्रैक्टिस बैच हो, फर्क कुछ नहीं है, फर्क ये है कि आपको अगर पैराजंबल्स सीखने हैं तो आपको कुछ नहीं करना, आपको मेरी ये पांचों पीडीएफ सोल्व कर लेनी है, आप पैराजंबल्स के बादशाह बन जाओगे। पांचों पीडीएफ कौन कौन सी है, लेवल 1 एक पे लिखा हुआ मिलेगा आपको पैराजंबल्स लेवल 1, पैराजंबल्स लेवल 2, पैराजंबल्स लेवल 3, पैराजंबल्स लेवल 4, ये 4 पीडीएफ हैं। इनमें अलग अलग टाइप से क्वेश्चन आसान से चालू होंगे, आसान आसान, हल्का हल्का मुश्किल, हल्का हल्का मुश्किल, हल्का हल्का मुश्किल। तो ये मेरी है जो भैया 4 पीडीएफ, जो बाप है, ये करते ही तो आप जो बादशाह फील करोगे अपने आप में। फिर माय डियर स्टूडेंट्स मैंने एक पीडीएफ आपके लिए तैयार की है, पैराजंबल्स प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस PYQ, 100 क्वेश्चंस मैंने इसमें डाले हैं, 100 क्वेश्चन, जिसमें आपके पास हर एग्जाम वाइज क्वेश्चंस दिख जाएंगे, 100 के 100 क्वेश्चंस पे लिखा होगा ये किस एग्जाम के हैं। 100 क्वेश्चन सारे तड़का डाल दिया, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पिछले साल में पूछे हुए, हाल ही में पूछे, ताकि आपका कॉन्फिडेंस आसमान छू जाए। क्यों? क्योंकि यहां जो क्वेश्चंस है ये क्रीम है, इसमें मैंने हर टाइप का क्वेश्चन डाला, मुश्किल भी, इजी भी, ये हिंट देखो, आर्टिकल देखो, फलाना देखो, ढिमकाना देखो, आप यहां पर बाप बन जाओगे पैराचंबल के। तो ये तो है सर रीढ़ की हड्डी। क्योंकि बच्चा पार्टी, अगर इनके बाद आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करोगे, आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को देख के कहोगे आथू इतना आसान, इनके बाद, क्योंकि इनमें जो, इनमें भी प्रीवियस ईयर है और मेरे बनाए हुए क्वेश्चन है, उसमें क्या है, इनमें मैंने वो क्रीम लगा दी कि आप हर ट्रिक को अप्लाई करना सीख गए, इनमें हर ट्रिक को अप्लाई करना सीख गए, हर एक ट्रिक को। और मरे से मरे देखोगे तो 100 के क्वेश्चन करीब यहां हो जाएंगे, 100 के करीब क्वेश्चन यहां हो गए, 100 के करीब क्वेश्चन यहां हो गए, तो टोटल पैराजंबल्स के कितने क्वेश्चन सोल्व करें मेरे शेर, 200 क्वेश्चन करें, 200 क्वेश्चन करें भैया, तब कहेंगे हां सर नंबर आएगा एग्जाम में। भैया ये खून पसीना का एक करना होता है, ये खून पसीना एक करना होता है, ठीक है, वेरी गुड। तो अब जरा बात को, अब बड़े ही गहराई से, बड़े ही स्वभाव और अच्छे तरीके से चीजों को सीखना, परखना देखोगे, वहां से ये चीजें आपके लिए तैयार होनी स्टार्ट होगी। तो कितनी पीडीएफ आपके पास है, 5 पीडीएफ पैराजंबल्स की माय डियर स्टूडेंट्स आपके पास है। कितनी पीडीएफ है बेटा, 5 पीडीएफ आपके पास। एक जरा उस बात को दिमाग में रखिएगा, ठीक है। बताओ, क्लियर है? इजी वन, ये 5 आपने कर।
अगर अच्छे बच्चे हो, जो जो पीडीएफ जो जो क्वेश्चन मैंने कराए उन सबको सेम करो, पहले सेम क्वेश्चंस दोबारा करोगे अगर आपको बेहतरीन तरीके से। वो बच्चे जो स्मार्ट हैं, जो इंग्लिश मीडियम से हैं, वो डायरेक्ट होमवर्क क्वेश्चंस करेंगे। वो बच्चे जो इंग्लिश मीडियम नहीं, हिंदी मीडियम वाले बच्चे हैं, उनसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है मेरे दोस्त, जो मैंने क्वेश्चंस कराए हैं पहले उन क्वेश्चंस को आप दोबारा करोगे। मेरे दोस्त, अपने फ्यूचर को बर्बाद बिल्कुल मत होने दो। जो क्वेश्चंस मैंने कराए हैं उन क्वेश्चंस को दोबारा करोगे आप लोग। जब उन क्वेश्चंस को दोबारा करोगे तो दोबारा किए हुए क्वेश्चंस को आप क्या करोगे, सर हमने सारे दोबारा क्वेश्चंस करे होमवर्क, मतलब आपके क्लास वर्क, फिर होमवर्क क्वेश्चंस वन बाय वन एक पीडीएफ को खत्म करना, फिर लास्ट में प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के 100 क्वेश्चंस का सेट लगाना। सर लिख के दे सकता हूं, आपसे पैरा जंबल गलत ही नहीं होगा जिंदगी में कभी। 100% मार्क्स आपके तय, 100% मार्क्स आपके तय। तो अगर हिंदी मीडियम से आप है तो किसी भी पीडीएफ का प्रिंट आउट नहीं निकलवाओगे, सिंपल सिर्फ स्क्रीन से करोगे। स्क्रीन से ही पेपर में करना है, प्रिंट आउट से नहीं करोगे, बात को याद रखिएगा। हाँ, ज्यादा पैसा हो, अमीर घर से हो, भैया प्रिंट आउट निकलवा देना। अगर माँ बाप के पास लिमिटेड पैसा है, मेरे बच्चे पैसा बर्बाद मत करो, प्लीज सेव करो, ऐसे कर लो। सर जी जान लगा दी आपको पैरा जंबल सिखाने में, समझ में आई? तो ये थे मेरे दोस्त हमारी पैरा जंबल की कहानी, जो बेहद ही खूबसूरती के साथ आप लोगों ने जानी। ठीक है जी, क्लियर होगी बात? तो ये पांचों की पांचों पीडीएफ आपको शो होंगी। ये पांचों की पांचों पीडीएफ आपको मेरे दोस्त करनी है, पांचों की पांचों पीडीएफ आपको करनी है। तो ये थी आज की कहानी। मुलाकात अब अगले सेशन में होगी। बाय बाय, टेक केयर, खुश रहें, आबाद रहें, मस्त रहें, तंदुरुस्त रहें। मिलते हैं अगले सेशन में। बाय। हाँ, ये बात तो मैं भूल गया। अब अगले सेशन में क्या, ये भी तो बात है सर, अगले सेशन में क्या, पैरा जंबल्स हो गए। अब अगला सेशन माय डियर स्टूडेंट जो हम उठाएंगे वो उठाएंगे क्लोज टेस्ट, और इसके भी बादशाह बन जाएंगे, और इसके भी बादशाह बन जाएंगे। फिर माय डियर स्टूडेंट्स आपके लिए अनसिन पैसेज, हाँ, ये उठाएंगे। तब हमारा कॉम्प्रीहेंशन सेक्शन खत्म, तब हमारा कॉम्प्रीहेंशन सेक्शन खत्म। ठीक है ना? इसलिए मैं कहता हूं कि कॉम्प्रीहेंशन सेक्शन को करने के लिए बेहद ही खूबसूरती के साथ आपको चीजों को संभालना होता है। तो ये जो एक्स्ट्रा मेहनत, ये जो एक्स्ट्रा एफर्ट्स आप लगाते हो, प्रेपोजिशन में एक्स्ट्रा एफर्ट्स लगाते हो, पैराजंबल्स में एक्स्ट्रा एफर्ट लगाते हो, क्लोज टेस्ट में एक्स्ट्रा एफर्ट्स लगाते हो, और पैसेज में एक्स्ट्रा एफर्ट्स लगाते हो, वो एफर्ट्स आपके काम आते हैं। अब हमारे एफर्ट्स क्लोज टेस्ट के लिए होंगे। बहुत शानदार तरीके से अपने बच्चे को क्लोज टेस्ट कराऊंगा, बहुत शानदार तरीके से पैसेज को संभालेंगे और आगे चीजों को पढ़ेंगे। ठीक है, आगे चीजों को फिर पढ़ेंगे। तो मुलाकात अब क्लोज टेस्ट के साथ पैराजंबल्स की 5 पीडीएफ आपका इंतजार करती हुई आपको नजर आएंगी। ठीक है भैया, वो चीज रखिएगा। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर। मुलाकात क्लोज टेस्ट में, और उन्हीं खूबसूरती के साथ हम आगे बढ़ते हुए आपको नजर आएंगे। खुश रहिए, आबाद रहिए, मस्त रहिए, तंदुरुस्त रहिए। थैंक यू सर, मिलते हैं। ठीक है भैया, आपकी सेम टाइम पे। और कहानी अब शुरुआत हमारी होगी आपकी क्लोज टेस्ट से, पैराजंबल खत्म हुई से। ठीक है, तो जितनी मैंने कहा बेटा, जितनी सारी क्लासेस आपको करा के दे रहा हूँ, कोई आपको कराता हुआ नजर नहीं। इसी डेडिकेशन के साथ, इसी तैयारी के साथ हम क्लोज टेस्ट को बढ़ाएंगे। ठीक है बेटा? ठीक है, तो मौसम ठंडी गर्म कुछ भी चले आपका मेहनत बरकरार है। वोकेब बेटा अभी ना, अभी थोड़ा सा मैं बताता हूं। जैसे वोकेब क्लासेस की बात अभी बच्चा कर रहा है, वोकेब की आज की क्लास शायद नहीं होगी, कल लेंगे, या थोड़ा सा अभी मैं बहुत हेक्टिक मेरा शेड्यूल अभी चल रहा है, तो वोकेब की क्लास तक जान मेरी नहीं रहती। अभी मेरा जस्ट आपके बाद प्रैक्टिस बैच होता है, उस प्रैक्टिस बैच को भी मैंने अभी ऑफ किया है। 2 बजे प्रैक्टिस बैच होता है। मैं इतना थक गया हूं बेटा, ठीक है, क्योंकि सुबह से लगातार क्लासेस है और काफी टाइम से मेरा हेक्टिक चल रहा है, और आप लोग देख भी रहे हैं सुबह से शाम तक। ठीक है, अब इतनी जवानी भी मेरे में नहीं रही है, बूढ़े आदमी है, 13 साल तो पढ़ाते हो गए बेटा, तो अभी थोड़े दिन के लिए मैंने उसको रोका हुआ है। थोड़े दिन के, आज देख लो ना, अभी आपकी पीडीएफ भी तैयार करने में मैं लग गया, पीडीएफ भी तैयार करने में जुट गया, तो बहुत थका। आपको दिखा भी देता हूँ, देखो आपको दिखाता हूं मैं, जो प्रीवियस ईयर है वो ये पीडीएफ है। बहुत थकते हैं यार इंसान। ये देखो,
तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की मैंने आपकी पैराजंबल सेंटेंस रीअरेंजमेंट क्या लिखा है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। इसके जो पीडीएफ तैयार किए देखो ना, ये पीडीएफ अपलोड होगी, देखो सारे क्वेश्चंस हैं सीपीयू 2023 के टीयर 2 के क्वेश्चंस। ठीक है, ये सारे, इनमें से मैंने भी कुछ कराए, कुछ आप करोगे, देखो क्वेश्चन ही क्वेश्चंस, क्वेश्चन ही क्वेश्चंस, देख रहे हो। फिर नीचे सब आएंगे, बाकी ये नहीं है कि ये एग्जाम दूसरे एग्जाम्स के भी आएंगे, दूसरे एग्जाम्स के भी आएंगे। ठीक है, हर एक एग्जाम आपको दिखेगा, जैसे सीजीएल 2023 टीयर 1 के हैं, सारे दिखेंगे, ये सीएचएसएल के सारे मिक्स अपने करके डाल दिए हैं। ठीक है, फिर बाद में मैंने क्या कहा कि बच्चे को सीडीएस भी पढ़ना चाहिए, तो ये रहा भैया हमारा ऑर्डरिंग ऑफ सेंट सीडीएस के भी एग्जाम के, ये चीज है। ठीक है, तो बस मेरे भाई अब कल से क्लोज टेस्ट करना स्टार्ट करेंगे। क्लोज टेस्ट में जो मैटर करेगा बेटा, वो तो आपकी वोकैब और अंडरस्टैंडिंग ही मैटर करेगी, अंडरस्टैंडिंग और आपकी वोकैब भी मैटर करेगी। ठीक है, तो क्लोज टेस्ट को लंबा चौड़ा हिसाब क्लोज टेस्ट और पैसेज का नहीं, तो अब ज्यादा दिन की बात नहीं है। फिर आपका कॉम्प्रिहेंशन का जो बैच है, मतलब ये कॉम्प्रिहेंशन खत्म हो जाएगा, अब ज्यादा नहीं, बस 10 एक क्लास की और बात लगा के चलो, 10 एक क्लास की बात है, अब ज्यादा बात आपकी क्लासेज बची नहीं। खुश, ठीक है, जल्दी फिर चलो, नमस्कार बेटा, बाय बाय।